देखिए, अब हम लोग समझते हैं भगवत गीता में जो दूसरा अध्याय है उसको हम सांख्य योग के नाम से जानते हैं, क्योंकि काफी कुछ जो कंसेप्ट है आपके सांख्य योग से मिलता जुलता है, जिसके कारण जो है इसको हम सांख्य योग का नाम इन्होंने इस दूसरे अध्याय को दे दिया है। जो हम सभी ने पढ़ा है सांख्य दर्शन और योग दर्शन में, इस बात हमको वही जानते हैं कि उसमें दो तत्वों को मानता है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। पुरुष को ही आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा को जो आपने पढ़ा है सांख्य दर्शन में कि आत्मा कैसा है, आत्मा चेतन है और क्या है, निष्क्रिय है और क्या है, अपरिवर्तनशील है और क्या है, अनादिकाल से चला रहा है। ये सारी चीजें इतना आपने पढ़ा है अभी तक। उसी के बारे में दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बड़े ही विस्तार से अर्जुन को समझाया। दूसरे अध्याय में समझाते हुए बात को ये कहना शुरू करते हैं, हे अर्जुन, तू बात तो पंडितों की तरह करता है, लेकिन इन शरीर के मरने पर तू शोक करता है कि ये लोग मारे जाएंगे मेरे द्वारा। ये पंडित को शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये तुम्हारे मरने से पहले, तुम्हारे शरीर धारण करने से पहले भी था और तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगा। तुम बीच के हो, तुमको नहीं पता कि तुम जब माँ के गर्भ में आए उसके पहले तुम्हारी आत्मा कहाँ थी और तुम्हारा जब शरीर छूटेगा तो फिर आत्मा कहाँ जाएगी। तो इस बारे में शोक करने की जरूरत नहीं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुमको नहीं पता है, मुझको पता है। ये चीज भगवान की समझा रहे हैं। फिर उसी बात को समझाते हुए श्लोक बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा श्लोक है, कि आत्मा जो है अमर है, अविनाशी है, अजर है। इसको गीला नहीं किया जा सकता, जैसे सुना है आपने, छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। सूत्र है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपको न शोषयति मारुतः। इसको हवा सुखा नहीं सकती है, आग जला नहीं सकता है, पानी गीला नहीं कर सकता है, ऐसी है आत्मा। फिर इसी को समझाते हुए आगे कहते हैं, एक और श्लोक बताते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नमानि देहि। अर्थात इसकी तुलना इस प्रकार कर रहे हैं, जिस प्रकार पुराने वस्त्र हो जाने पर हम पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं और बड़े ही कुशलता के साथ, बड़े ही आकर्षण के साथ, बड़े ही लगन से नए कपड़े को पहन लेते हैं, खरीद के बड़ा खुश होकर। पुराने कपड़े से कोई मोह नहीं रह जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा, जब ये शरीर पुराना होता है तो शरीर जब पुराना होता है तो आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है। उसमें उसको थोड़ा भी मोह नहीं होता, जिस प्रकार हमको पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े में मोह नहीं होता। जिस प्रकार हमको खुशी होती है कि मुझे नया कपड़ा मिला, उसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर को छोड़ के नए कपड़ा, यानी कि शरीर रूपी कपड़ा जब पुराना हो जाता है, शिथिल हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो ये नया कपड़ा ले लेता है, बच्चे का तन में नया जन्म ले लेता है। इसको इससे मोह नहीं होता। तो फिर तुम्हें इस बात को समझनी चाहिए और ये तुमको मोह नहीं करनी चाहिए। फिर इसको और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, तीसरा उदाहरण। उन्होंने ऐसा कहा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही शरीर में एक छोटा अवस्था है, बचपना है, तो भी आपका नाम आयुषी, आरुषि। फिर बड़ी हुई, किशोरावस्था में आई, आरुषि। फिर बड़ी हुई, प्रौढ़ावस्था में आई, आरुषि। फिर वृद्ध हुई, आरुषि। फिर शरीर छूट गया। ये आरुषि वही है जो छोटे बचपन में थी, फिर बड़ा हुई, सब कुछ वही है, आरुषि वही है, लेकिन उसका ये नक्श नयन सब बदलता क्यों? अब आप बचपने से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब आए तो क्या आपको दुख हुआ? नहीं हुआ। किशोरावस्था से वृद्धावस्था में जब जाएंगे तो आपको दुख होगा कि आज मैं जा रही हूँ वृद्धावस्था? नहीं।
ये पैटर्न है, धीरे धीरे चल रहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जिस प्रकार ये बचपनावस्था से फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, इसके आगे की अवस्था तुमको नहीं पता है, वो है मृत्युवस्था। तो इन 4 स्टेजों को तुमने पार किया तो तुमको दुख नहीं हुआ, तो ये 5वां स्टेज को पार करने में तुमको किस प्रकार का दुख? तो इस प्रकार कह रहे हैं कि आपको इसमें दुख नहीं होना चाहिए। तो आत्मा के बारे में इस तरीके से भगवान कृष्ण ने बड़े ही अच्छे तरीके से व्यापक रूप में बताने का प्रयास किया कि आत्मा जो है अमर है, अजर है, अविनाशी है। इसीलिए अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये जो मार रहे हैं, तुमको लग रहा है कि तुम इनको मार रहे हो, लेकिन इनकी मृत्यु निश्चित है, इनको मरना ही है, तुमको बस एक माध्यम बनना है, ये मरे हुए ही हैं। ये बातें सारे को समझने का प्रयास करते हैं। यहां से भी आपको लग रहा होगा कि बात केवल युद्ध करने की थी। बात तो इतनी थी कि अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतनी थी। अब उसमें कहिए कि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, अविनाशी है, ये सब बताने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको तो ये कहना चाहिए कि ये शाश्वत है, हमेशा रहेगा, छीन के लो, मार के लो, सुख भोगो, भिखमंगे की तरह क्यों घूम रहे हो? लेकिन उन्होंने ये बात न बता के ये बता रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसको मारा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती, ऐसा है अजर। तो इससे ये समझ में आता है कि भैया ये लड़ाई बाहर की कम अंदर की जाता है। जीत किसकी होनी है इस अंतर्द्वंद के युद्ध में? कौन? दैवी संपत्ति, आश्रित संपत्ति के जो युद्ध है, इसमें विजय पताका पाना है। विजय पताका पाने का मतलब आत्मसाक्षात्कार करना। Who am I? मैं कौन हूं? इस चीज को जानना हमारी इस धरती पर आने का मेन लक्ष्य है। मानवता का लक्ष्य यहाँ पर 84 लाख योनियों की यात्रा करते इस धरती पे आए हैं, तो हम सबका लक्ष्य ये है कि Who am I? हम कौन हैं? हमारा आखिरी, हमारा असलियत हमारी क्या है? हम ओरिजिनल में क्या हैं? ये शरीर है, ठीक है, लेकिन ये हम अनिल है तो कितने साल तक? 50 साल, 100 साल, 100 साल के बाद ये हम नहीं रहेंगे। और 100 आज 30-38 साल के, 38 साल पहले भी हम कहाँ थे पता ही नहीं है। तो ओरिजिनल हमारा अस्तित्व क्या है, इस तरफ इंडिकेशन देने की बात है। जब ऐसा आप बात को सोचते हैं तो आपको समझ में आता है कि आत्मा भी कुछ चीज होती है जिसके आने से हमारा शरीर भी आता है, और इसके जाने से वो आत्मा कहाँ चली जाती है, जिसके कारण ये शरीर निर्जीव पड़ जाता है। इसी शरीर में आप चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, दुख होता है, और इसी शरीर को एक दिन जलाया जाता है। आपके घर वाले मिलजुल के जलाते हैं। इसमें से कुछ चीज चेतनता निकल गई, वो चेतनता क्या है? इतना सारा डिस्कशन करने के बाद भगवान इस चीज को समझाने की बार बार कोशिश करते हैं। तब इसी में आगे बात बताते हुए कहते हैं कि जब इसी को जानने का जो प्रयास करता है, जानने का जो प्रयास करना शुरू किया, वो क्षत्रित्व की तरफ जा रहा है, और जो जान लिया वो ब्रह्मत्व को। और इसी को जानने के अनेक विधियां हैं, जो कर्म हो गए, राज्य हो गया, तंत्र रहते। इन्होंने स्पेशली 3 चीजों को विशेष प्रकार का जो है प्रेशर दिया है कि ये होते हैं। फिर अर्जुन पूछता है कि जो इसको जान लेता है तो क्या उसका शरीर छूट जाता है? तो फिर भगवान कृष्ण नहीं, जान के भी इस शरीर में रहा जा सकता है, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं। 2 प्रकार की मुक्ति की बात आती है, एक है जीवन मुक्त और एक है विदेह मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब ऐसा है कि आपने जान लिया कि मैं वाकई कौन हूं, वो माई। लेकिन ये प्रारब्धवश ये 5 तत्वों का जो शरीर मिला है वो चलता रहेगा, जब तक इसका प्रारब्ध है तब तक चलेगा, उसके बाद ये शरीर छूट जाएगा। जिस प्रकार एक चक्की जो होती है, कौन वाली चक्की? जो घड़ा बनाने वाली चक्की होता है, चाक, देखा है? तो उसको जो है एक बार हिला दिया जाएगा और फिर डंडा हटा दिया जाएगा, तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक उसमें ऊर्जा रहेगी चलेगा। शहर की है, आप नहीं देखी है, गांव में हो? अच्छा, देखा है। अच्छा, तो ये चलता रहता है।
जिसमें घड़ा बनाया जाता है। हाँ, ग्ले बनाया जाता है। तो ये चलता रहता है कब तक? जब तक उसमें P=mv संवेग ऊर्जा रहती है तब तक वो चलता रहेगा। उसी प्रकार इस शरीर में ये घड़ा, उसमें से डंडा निकाल दिया गया, उसी प्रकार इसमें से आत्मा जो अपने स्वरूप में स्थित हो गई, लेकिन ये शरीर चलता रहेगा जब तक इसमें जो है इस प्रकार उसमें संवेग है, उसी प्रकार प्राण ऊर्जा इसमें जो है ये पंच तत्वों का जो हमारा प्रारब्ध का संस्कार है तब तक इसमें चलता है। और जब ये शरीर भी जाएगा तो उसको हम कहेंगे विदेह मुक्ति, मैंने शरीर से भी मुक्ति हो गई और जीवन से भी मुक्ति हो गई। इस बात का भी कंसेप्ट भगवान कृष्ण बताते हैं। तब अर्जुन कहता है अच्छी बात है, ये बताएं भगवान केशव, ये बताएं केशव कि जो जीवन मुक्त हो गया है, मतलब इसी शरीर में रहते हुए भी वो जान गया है कि मैं कौन हूं, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तो मैं कैसे जानूं कि जो जान गया है कि मैं क्या हूं उसको और जो नहीं जाना गया है उसमें क्या अंतर है? शरीर तो सब वैसे ही दोनों का रहेगा। तो इस चीज को बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपने को जान गया है कि मैं कौन, समाधि स्थित हो गया है, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर रहा है, उसी को स्थित प्रज्ञ नाम दिया है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और स्थित प्रज्ञ नाम दिया है, जिसको हम लोग अगले जो भी हम लोग का डे होगा उस दिन पढ़ेंगे स्थित प्रज्ञ के नाम से। जो भगवान कृष्ण कहते हैं, कैसे बोलता है, अच्छा उसको स्थिर बोलते हैं, तो स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, उसका आचरण कैसा है, कैसे जाना जाए, तो ये सारे चीजें 52 श्लोक से लेके 54 से लेके 72 तक जो है, दूसरे अध्याय के 54 श्लोक से लेके 72 तक श्लोक ये स्थित प्रज्ञ की बात है। क्वेश्चन करता है अर्जुन 54 श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे रहता है, कैसे आचरण करता है, तो भगवान की उसी का आंसर देते जाते हैं। तो ये 54 श्लोक से लेके 72 तक खत्म होता है स्थित प्रज्ञ के बारे में। उसके पहले वाला जो भी लेक्चर है उसके बारे में भगवान कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, ये सारी चीज बताई, उसको जलाया नहीं जा सकता, समझे। फिर क्वेश्चन आता है, आत्मा अमर है, अजर है, तो कोई बूढ़ा होके मरता है और कोई जन्मते ही मर जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये शरीर जो मिला है ये माध्यम है, शरीर मिला है ये माध्यम है, तो ये हमारा संस्कार जितने दिन का हमें जीवित रहने का है उतने दिन हमारा जीवित रहता है। शेष ये जो नेचुरल मौत है उसके बारे में, नेचुरल जो मौत होती है उसकी, जैसे बच्चा या दवा जो भी कराए लेकिन वो नहीं रहा तो बात आती है, लेकिन अब उसके बाद से आपके विवेक के ऊपर है, शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आत्मा अमर है, वो 500 साल इस शरीर में रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो इस पंचतत्वों को पड़ता है। ये बूढ़ा हो जाएगा, आंखें से नहीं दिखेंगी, उसको आप रोक नहीं सकते, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जो इस धरती पाया है नया, उसको पुराना होना है, जो जन्म लिया है उसको मरना है। तो ये शरीर एक बार नया आया है तो धीरे धीरे पुराना हो रहा है, हर क्षण कोशिकाएं मर रही हैं, नया जनरेट हो रही हैं, तो ये परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन वाले क्षण में आत्मा जो है वो तो शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको हम लॉन्ग टाइम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसमें हमारे ऊपर है। जैसे हड्डियों की क्रिया करें आप, हड्डियों की क्रियाओं को अगर ध्यान दें तो हड्डियों की क्रियाओं का आपके एक स्थूल शरीर मजबूत हो सकता है, और इसको आप खींच के जो है हो सकता है आपकी उम्र 100 वर्ष, इसको बढ़ा के आप 150 वर्ष कर सकते हैं, 200 वर्ष कर सकते हैं, हड्डियों की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। इसको क्यों कर सकते हैं? ये हड्डियों की क्रियाओं द्वारा ये आपका जाएगा, लेकिन पुराना तो होता जाएगा, यानी कि 200 साल के हो जाएंगे तो आपका शरीर 200 पुराना होगा। अब यह है कि अन्य लोगों के जो 50 वर्ष 100 वर्ष होने पर जो बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं वो आपके नजर नहीं आएंगे, लेकिन बूढ़ा होगा। आपका लीवर 200 सालों का हो जाएगा तो 200 सालों में 200 साल पुराना होगा, तो उसकी क्रिएटिविटी तो घटनी तय है। तो इसीलिए योगी कुछ लोग होते हैं, जब शरीर पुराना होता है तो स्वतः इस शरीर को छोड़ के नया वस्त्र धारण करते हैं। जिस प्रकार हमारे जो कपड़ा फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो इसको हम फेंक के जो है नया कपड़ा धारण करते हैं, इसी तरह वो लोग जो है
जिस प्रकार कपड़ा का है, आपने कपड़े को बड़े अस्थिर से रहा, अच्छे डिटर्जेंट से आपने साफ किया और उसको बकायदे जो है प्रेस व्रेस करके रखते हैं, कहाँ सुखाना है, कैसे रखना है, तो आपके कपड़े की आयु बढ़ जाती है कि नहीं। और वैसे ही बिना धुले बिना किए रखे रहें तो जल्दी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी शरीर उस कपड़ा रूपी है, इसको आसन से, प्राणायाम से, षटकर्म की क्रियाओं के द्वारा ध्यान से प्रेस करके, षटकर्म रूपी साबुन से धो करके, क्लीन करके इसकी उम्र को बढ़ा सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं, कुछ दिन तक बढ़ जाएगा। कुछ लोग जो और भी प्यार करते हैं तो इसको छोड़ने तक, पहले तक कभी कभी आदमी कपड़ा पहन लेता है 1 साल 2 साल 10 साल, उसके बाद दूसरे को देता है क्योंकि अपना नया लाता है कि लो इसको पहनो, वो बिल्कुल नया ही रहता है, मतलब काफी उसकी मेंटेनेंस अच्छा होता है। उसी प्रकार ये शरीर जो है, कोई योगी ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अच्छा रखते हैं और उनको लगा कि यार छोड़ देना, जैसे विवेकानंद, अरे हो गया काम, हो गया मेरा 32 साल में, अब इस शरीर को नया ही छोड़ के नया धारण कर लेते। ये इसी बात को समझते हुए, और आत्मा जो है स्वतंत्र है और आत्मा अपने संस्कार के अनुसार जन्म लेती है। जैसे हम चाहें, आप चाहें, यार अडानी का लड़का हो जाते तो झंझटे न रहता रूसी जिंदगी में आने की। अडानी भी हैं, अडानी अंबानी, उनके बेटे हो जाइए तो ये कैरियर का रोज आना जाना झंझट नहीं रहता। बात है अमित शाह के बच्चे हो जाइए, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम इसमें काहे जन्म गए? पापा मेरे अच्छे हैं, लेकिन प्यार बहुत किए, लेकिन थोड़ा सा वहाँ रहे होते तो ये सब टेंशन नहीं रहता। बस पैसे की बुरा होता, भाभी कुछ बुरा नहीं। अरे तो वो भी पापा प्रेम करते, अंडानी अंबानी भी ऐसा थोड़ी, अरे वो करते हैं, ये तो नेचर है, ये तो नेचर। तो ये जब आप बात सोचते हैं तो इसका ये है कि पहला बात इस गहरी जो व्यवहारिक जीवन में समझने लायक ये है कि हम किस कुल में जन्मेंगे, किस खानदान में जन्मेंगे, तो हमने बांट दिया अलग है। मेरा मतलब ऐश्वर्वान कुल में जन्मेंगे, कैसे जन्मेंगे ये डिपेंड करता है टोटली हमारा संस्कार कैसा है। आत्मा जब इस शरीर से निकलती है तो जो हम लोग की आत्मा मतलब मेरा निकल जाए, योगी आत्मा ही को निकल जाए, तो ये आत्मा जो है जाके ध्यान करेगी। मजाक की बात, मेरा मतलब ये है कि युवावस्था की जब आत्मा निकलती है तो उसके जो है अभी इंद्रियों की भूख शांत नहीं होती, इंद्रियां अतृप्त रहती हैं, तो वो जगह जगह ठोकर खाता है, भागता है, दौड़ता है, बिल्कुल बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों के सुख है उसको लेना है, उसकी चाह तो वैसे ही है, लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेने का, जिसको हम मनसा भूत कहते हैं, जो भूत की स्थिति होती है। वो लोग जो है अतृप्त आत्मा है, जवानी के जो मरने वाले लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनकी इंद्रियों की वासना वैसे ही रहती है और उसके लिए अतृप्त आत्मा रहते हैं। इसीलिए किसी के ऊपर वो आत्मा आती है और अपनी भूख को पूरा करने का प्रयास करती है, जो भी इंद्रिय की तृप्ति की बात उसकी डिमांड करते हैं। ये पूरा। दूसरा, ये टोटली जो है एक साइकिल है कि आप 2 से 3 साल में जो लो लेवल की आत्मा है, मतलब सड़ी गड़ी आत्मा, वो जैसे शरीर छोड़ेगी उसको रहा नहीं जाएगा कि वो जल्दी ही कहीं ना कहीं जन्म ले लेगी कि फिर सुख भोगना शुरू किया। कौन सा? इंद्रियों के, शरीर के सुख भोगना शुरू किया। लेकिन जो हाई क्वालिटी आत्मा है उसके लिए वैसा कोख नहीं मिलता जन्म लेने के, तो उसको जन्म लेने में 1000 वर्ष लग जाते हैं, 1000 वर्ष तलाशती रहती है, वैसा कोख मिले, वैसा माँ बाप, वैसे संस्कार वाले मिले, तब हम जन्म लेंगे। तो वैसी आत्मा को, जैसे ओशो का नाम आपने सुना है, ओशो एक बहुत बड़े दार्शनिक योगी भी कह सकते हैं उन्होंने हुआ, और अब तक के विद्वानों में इंटरनेशनल लेवल पर भारत के ज्ञान को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो आज हम योग सूत्र 2023-24 में पढ़ रहे हैं, वो 1970 के दशक में जाके विदेशों पे योग सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। समझिए कितना आगे है।
और उतना ज्यादा व्यापक चर्चा योग सूत्र पर जो है अभी तक आपने किसी की सुनी ना होगी, ना समझी होगी, जितना स्टैंडर्ड चर्चा उन्होंने किया, बहुत हाई लेवल। ये रे ओशो। तो ओशो का स्टेटमेंट है कि मेरी ये आत्मा, आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति हैं, वो कह रहे मेरी ये आत्मा जो है 700 वर्ष तक भटकी है, तब जाके मध्य प्रदेश में जो है अपने माँ बाप के घर में जन्म। इसी प्रकार जो हाई इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, मतलब आत्मा जो हाई लेवल की होती है, जैसे विवेकानंद हो गए, महर्षि अरविंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, कबीर हो गए, ऐसे रामतीर्थ हो गए, श्री राम शर्माचार्य हो गए, इस टाइप के जो आत्माएं हैं वो आत्माएं कोख ढूंढती हैं वैसा हाई लेवल का, तब जाकर उस घर में जन्म। और जो लो लेवल की होती हैं ये इंद्रिय सुख के लिए कहीं भी जन्म ले लेगी, कीचड़ में, रोड व छाप में, गली छाप में, कहीं ले जाए वही सुख लेना शुरू कर। और कुछ आत्माएं आलसी टाइप की वो जन्म लेना नहीं चाहती है, ये बड़ा दुख है भैया, हम ऐसे ही रहेंगे लेकिन सही जगह जाए। लेकिन एक टाइम पीरियड है। अब ये किताब, ये बात कितनी सही है कि नहीं है, लेकिन किताब श्री राम शर्माचार्य ने लिखी है गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति ये जो है 4थे अध्याय भगवत गीता के किसी श्लोक का आधा अंश है, गहना कर्मणो गति। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि कर्मों की गति बड़ी ही गहन है, जिसको आम आदमी समझ नहीं सकता। कोई आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति ही इसको समझ सकता है कि आज के कर्मों का फल किस प्रकार, कहाँ, कैसे मिलेगा। ये बड़ी ही गहन है, कई जन्मों का रिश्ता नाता है। कर्म और कर्म फल में साधारण लोग जो दिखता है वही समझते हैं, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कर्म क्या है ये हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन कोई सिद्ध पुरुष उस चीज को देख सकता है और बता सकता है ये जो तुम्हारा दुख है पिछले जन्म में किए गए उन कर्मों के कारण, या जो सुख भोग रहे हो उन जन्मों के किए गए कर्म के कारण सुख। तो ये गहना कर्मणो गति में बताते हैं श्री राम शर्माचार्य कि व्यक्ति को 12 वर्ष जो है, साधारण व्यक्तियों के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित है। 12 वर्षों में आपको 12वें वर्ष कहीं ना कहीं आपको जन्म लेना ही पड़ जाएगा। आम व्यक्तियों के उदाहरण बड़ा गंदा देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आप रोक सकते हैं, 1 साल नहीं लूंगा यार, 2 साल नहीं लूंगा, 3 साल नहीं लेना है जन्म, मुझे नहीं लेना है जन्म, भागते रहेंगे दुखते। लेकिन कह रहे हैं 12वें साल स्थिति वैसे हो जाएगी, उदाहरण बड़ा गंदा देते हैं, कह रहे हैं जैसे आपने रात में बड़ी पार्टी की है और सुबह आपका फ्रेश होने का जब समय आ रहा है तो आपकी जो टॉयलेट फुल है, मतलब खाली नहीं है, तो आप रोक सकते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 12वें घंटे आप चाहते हुए भी उसको रो नहीं रोक पाएंगे। उसी प्रकार आत्मा जो है 1 साल लोग देखिए, 2 साल, 12वें साल आपको कहीं ना कहीं अनिवार्य रूप से जन्म लेना ही है। तो ये आत्मा के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि अब यहां से शुरू होता है कि आप अमीर घर में जन्मे हैं, धनी घर में जन्मे हैं, कहाँ किस घर में जन्मने हैं, इसमें आपको कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इस बात को मानिए कि आप अपने पूर्व कर्मों के जन्म के अनुसार आपने खुद तलाशा है, वो पोख आपने खुद की तलाश की है, आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी चाहत रही है कि मैं इस घर में जन्मूं। कुछ न कुछ हमारे माँ बाप के संस्कार हमसे मिलते हैं, जिसके कारण हमने उसको लाइक किया है कि इस कोख रूपी घर में जन्मना मुझे अच्छा लगा, तो आप उस घर में जन्मते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्शंस भी बताते हैं, श्री राम शर्माचार्य ने बड़ा अच्छा किया है। 2 चीज, कुछ जगह ऐसा होता है, ये आपके चाहने न चाहने से नहीं है, मतलब ये चाहना मैंने गलत शब्द यूज कर दिया, ये चाहना और चाहना नहीं है, ये आपके जो है संस्कार जिससे मिलेंगे आप चुंबक की तरफ खींचते चलेंगे, इतना कर सकते हैं। और जहां ज्यादा मिलेगा वहां ज्यादा चिपक जाएंगे, नहीं मिलेगा, अगर मान के 100 वाला फूल हो गया, यहाँ से 100 मिल रहा, कोई और जाके जन्म ले लिया 100 वाला फूल, अब आप खोजेंगे 90 वाला कौन है, संस्कार अपने आप जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। वहां 80 वाले को ढूंढेगा, तब तक वहां भी कंपटीशन, दूसरा जाके जन्म ले लिया, और फिर आप तीसरे में जाएंगे, और 70 वाले में, 60 वाले में, कहीं ऐसा 12वां साल आ गया तब तक तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो कोई हो सकता है ऐसे जन्म यहाँ कुछ मिले ही नहीं, आपका कोई संस्कार नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का जन्म। दूसरा चीज, बड़ा ही गोपनीय चीज इस बात में हमने पढ़ा, वो कह रहे हैं इस बात को ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपने जो विपश्यना ध्यान में कुछ बातें बताई कि उससे रिलेटेड, जैसे ये कह रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बेटा का और अपने
पिता का अपने बेटे से बहुत लगाव होता है, जैसे कह सकते हैं कि इसका जान उसमें बसता है, इसकी प्राण उसमें बसता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पिता और पुत्र जो है जन्म तो ले लिए, पालन तो हो गया, लेकिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। देखा होगा समाज में। इस बात पर बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। ये कहा कि वो ये नहीं समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि दो चीजें काम करती हैं, लाभ अट्रैक्शन की तरफ, जो यहाँ लाभ को वहां भी काम करती है। आपने जिसके बारे में ज्यादा सोचा, वो आपकी चित्त की वृत्ति उतनी ही गाढ़ी होती गई, यानी उतना अटैचमेंट आपका गहरा होता गया, यानी कि वो संस्कार उतना ही गहरा होता हो गया। जैसे मान के लिए आप बैठी हमारे सामने, हम लगातार आपके साथ रहे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, और हमारी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी होती गई। हम लोग आपस में बहुत जुड़ते गए। भले आपका कास्ट अलग है, भले आपका जाति अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन हमारा मेंटल अटैचमेंट इतना गहरा होता गया, हार्दिक अटैचमेंट इतना गहरा होता गया, तो हो सकता है अगले जन्म में आप मेरी बेटी बन जाओ, मैं आपका पुत्र बन जाऊं। मतलब अटैचमेंट इतना होगा कि कहीं ना कहीं उस जन्म में आपका ऐसा सोर्स बन जाएगा कि आपका अटैचमेंट ज्यादा रहेगा। आप भाई बहन सकते हैं, माँ बाप बन सकते हैं, पति पत्नी बन सकते हैं, सो भी बन सकते हैं। ये जो लगाव है दूसरा, मतलब एक साथ खींच के ला दिया, आप कहाँ की मैं कहाँ का, लेकिन अटैचमेंट बना तो अगली जन्म में संस्कार जो हमारे लगातार मिल रहे हैं, ये हम लोग की चित्त की वृत्ति मिल रही है, तो गाढ़ी होती जा रही है, संस्कार गाढ़ा होता जा रहा है। अगली जन्म में आपको चुम्बक की तरह खींच के ऐसा जगह लगा हम लोग दोनों लोग साथ रहे, पति पत्नी बेटा बाप जैसे भी हो, लेकिन हो जाएगा। दूसरा उसी को उदाहरण देते हैं, अगर आप और मेरे में थोड़ा भी ट्यूनिंग नहीं है, और मैं बार बार सोचता हूँ आरुषि जैसी खतरनाक लड़की, आप सोचे हैं अनिल सर जैसा खतरनाक व्यक्ति से मुलाकात ना हो, फिर जहां भी चर्चा कर रहे हैं कोई टीचर की बात, जो टीचर की बात हो रही है तो आप ध्यान आ रहा है यार अनिल सर जैसा खतरनाक आदमी नहीं देखा, उतना ऊंचा उतना समथिंग, और मैं भी कह रहा हूं यार आरुषि जैसी खतरनाक लड़की कभी नहीं। ये बार बार हम लोग सोच रहे हैं, तो हम भी जाने अनजाने में ये संस्कार गाढ़ा ये संस्कार जब गाढ़ा होता है, क्योंकि हम बार बार सोच रहे हैं, तो ये गाढ़ा होता जाएगा, ये पास में लाता जाएगा। अगला जन्म में वही बेटा जो है वो पुत्र बन जाता है, और एक 36 का आंकड़ा लेके जन्म लेता है। आपस में कभी ट्यूनिंग नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है न किसी से राग कीजिए, न किसी से द्वेष कीजिए। अटैचमेंट जो है कोई भी बुरा है। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आता है, किस प्रकार जो है। इसी प्रकार आगे इसी बात को आगे बता के चलते हैं। एक चीज शायद पहले बताया भी गया हो कि जो आत्मा इसी फिजिकल तन में जीती है वो तो नॉर्मल हो गई, हर साल जन्मेगी, हर साल जो है वही जाएगी। और अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि आपके कर्म ही जो है, आपने जो कर्म किया है वही कर्म जो है आपके फल। अब क्वेश्चन उठता है आपने 12 साल पहले कोई कर्म किया था, अब इस जन्म में वो आपका कर्म आपको फल दे रहा है। कैसे पता चल गया कि आप वही, क्योंकि 12 साल में तो कई तन बदल गया। तो उसका उदाहरण जो है बड़ा अच्छा दिया इन्होंने। जिस प्रकार 100 गाय हैं और 100 गाय के बछड़े हैं, 100 गाय को एक जगह रख दिया जाए एकदम एक जैसे, एकदम 2 कॉपी, और बछड़े को जब छोड़ा जाएगा तो बछड़ा अपने ही माँ के पास, सब सिमिलर हैं लेकिन अपने ही माँ के पास जाएगा। उसी प्रकार जो आपका कर्म है, जो आपका संस्कार है, वो आप कितना भी रूप बदल लें, लेकिन वो आपको ढूंढ के आप ही के पास चलाएगा और आपको फल देगा। इस बारे में इन्होंने कर्म की गति बड़ी गहन है, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। आप ये सोचे कि मैं कर रही हूँ लेकिन मैं धोखा दे दूंगी, नहीं पहचान पाएगा आपका कर्म संस्कार, तो ऐसा संभव नहीं है। ये कर्म संस्कार आपको उसी प्रकार ढूंढ लेगा जिस प्रकार जो है गाय का बछिया हजारों गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है। अब कर्म के बारे में और बताते हुए, आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो आत्मा अपने को उठाने का प्रयास करती है, मतलब योग के मार्ग पर चलती है। योग के मार्ग मतलब कोई सा योग मार्ग हो, कोई भी धर्म संस्कार के माध्यम से हो, अपने को उत्थान करने का प्रयास करती है, तो अगले जन्म में ये आत्मा जो है, ये आत्मा जब अपने को ऊर्ध्वगामी बनाती है, तो ये भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं
कि हे अर्जुन, अगर मैं इस योग पथ पर चलूं, अपने आप को जानने का प्रयास करूं, और ये बड़ी कठिन है, अगर मैं रास्ते में मीन्स आत्मगति तक, आत्म साक्षात्कार करने के रास्ते में चलते चलते मर जाऊं, मेरी आयु पूरी हो जाए, तब मेरा क्या हो? मैं न भौतिकता को भोग पाया, न आध्यात्मिकता को भोग पाया। क्वेश्चन अच्छा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हाँ अर्जुन, अगर इस पथ पर तुम चल रहे हो और चलते चलते तुम पथ भ्रष्ट हो जाते हो, मीन्स अपने अल्टीमेट गोल को नहीं प्राप्त कर पाते हो, तो अगले जन्म में वहीं से तो इस ज्ञान की शुरुआत होगी। दूसरी, और अगले जन्म में ऐसे पुरुष ऐश्वर्यवान कुल में जन्म लेते हैं, ऐश्वर्यवान कुल में जन्म लेते हैं, जहां इज्जत, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, धन, दौलत, ये सारे कुछ पहले से मिले होते हैं। इसका फल ऐसा होता है जैसे राहुल गांधी, ये भले ही आप इसको कुछ भी कहें, लेकिन अगले जन्म में हम लोग से तो कर्म उसका कई गुना बेहतर है कि उस खानदान में जन्मा है जहां इज्जत, प्रतिष्ठा, धन, दौलत इंटरनेशनल लेवल पर पहचान। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेना चाहूंगा मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। श्री राम शर्मा आचार्य ने एक किताब लिखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जीवनी, और उसमें वो बताते हैं कि मोतीलाल नेहरू के बारे में आपको शायद पता हो, पता है? नेहरू जो है उस समय के सबसे बड़े वकील थे। उनकी फीस उस समय 50 के दशक में, जब देश गुलाम था, उस समय उनकी फीस 1,000 हुआ करती थी एक दिन की। आप सोच सकते हैं आज के समय में उनका कितना होगा। उस समय पूरे यूपी में एक 4 व्हीलर था जो उन्हीं के पास था। उस समय का उनका उनका बना घर आनंद भवन नाम से जो है, वो ऐसा आनंद भवन अब जो है कहीं बड़े बड़े लोगों के घर मिले देखने को, जितना स्पेस, जितना डिजाइन किया गया। तो मोतीलाल नेहरू उस समय के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे, सबसे विद्वान व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, नाम, यश, प्रतिष्ठा सब था, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। और पुत्र के लिए उन्होंने उस समय के मेडिकल में हर जगह, यहाँ तक विदेशों तक दवा कराई। जैसे उनके पुत्र जो है विदेश से पढ़े हुए थे, आपको पता हो, यानी कि उनकी उस समय, इस समय हम लोग को विदेश जाना कितना कठिन है, तो उस समय उनका आना जाना सब कुछ यहाँ होता था। इस तरह से उनके आप ऐशो आराम को देख सकते हैं। तो जगह जगह दवा कराने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिस प्रकार आज के लोगों को भी ये संतान की समस्या जब होती है तो लोग बहुत दवा कराते हैं और कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो बाबाओं के पास जाने लगते हैं, बाबा, योगी, पीर, इस प्रकार। तो इसी प्रकार हर जगह वो भी जाने लगे, तो भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अंत में वो डिप्रेसिव कि मेरा ये धन किस काम का, मेरा इज्जत किस काम का, मेरा कोई वारिस नहीं रहा। तो ये हिमालय की तरफ गए, हरिद्वार की तरफ, और हिमालय की तरफ गए, इनका मन बड़ा ही उदास रहने लगा। संयोग से हिमालय की गुफाओं में जाने लगे और कहीं बैठे थे इस बात का कि मुझे सुसाइड कर लेना, मर जाएंगे, किस बात का जीव, मैंने सब सुख भोग लिए और जो सुख नहीं भोग पाया, एक पुत्र का सुख मैं नहीं भोग पाया, और ये मुझे संभव ही नहीं दिख रहा है, अब जी के ही क्या। इस प्रकार जब मन में बात आने लगी, तो जहां मोतीलाल नेहरू बैठे थे, उसी पेड़ के ऊपर, जहां बैठे थे जिस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के ऊपर की योगी जो है उल्टा लटका हुआ था, ऐसे पता नहीं लटका हुआ। कोई इनके मन की बातों को समझा, सुना। योगी पूछा ऊपर से, क्यों इतने परेशान? इन्होंने अपनी कथा सुनाई और वो व्यक्ति कहा, योगी कहा, घबराओ नहीं, जाओ, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे वो कहा वैसे उस शरीर की आत्मा छूट गई और शरीर नीचे गिर गया और मोतीलाल नेहरू घर आए। कुछ दिन बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कि जवाहरलाल नेहरू। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि वो योगी की आत्मा छूट रही है तो एक ऐश्वर्यवान कुल में जन्म ले रही है, यहाँ नाम, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब कुछ, और जन्म भी ले रही है। और उनकी विद्वता देखिए, वो जवाहरलाल नेहरू कितने इंटेलेक्चुअल आदमी है उस समय के जमाने में,
उनकी जैसी इंग्लिश है, जैसी स्पीच बोलने की क्षमता है, जैसी लेखने की शैली है, भारत देश गुलाम है। वो व्यक्ति उस समय अभी जैसे पहला प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अब पूरे नेशनल लेवल पर, उस समय कोई मीडिया नहीं थी, बिकाऊ मीडिया तो थी ही नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपनी छाप बनाई। ये रितंबरा प्रज्ञा जैसी जो कुछ न कुछ रहा होगा, तभी वो व्यक्ति इतना कर सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आत्मा का और हमारे कर्मों का किस प्रकार बंधन एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस योग पथ पर चलिए, आज नहीं तो कल। क्या कमाना, क्या लूटना, किसी ऐश्वर्यवान कुल में अगले जन्म में जन्म ले लिया जाएगा, सारे सुख भोग लिया जाएगा। तब तो क्या मैं तब तक योग, आसन, प्राणायाम, साधना ये सब करिए, उतना तो मिल ही जाएगा, उतना तो जरूरी है। और ब्रह्म कुमारी में आप जाएंगे तो लोग यही बताते हैं इस जन्म में क्या रखा है, वो बताते हैं ये सब में पढ़ी नहीं। आपको ये से जन्म, इस जन्म आप हमारे मार्ग पर चलिए, आप वहां जन्मेंगे, हीरे मोतियों से खेलेंगे, आप हीरे के और सोने की जो है बिस्तर पर बैठेंगे, सोने के चम्मच में खाएंगे, सोने के थाली में खाएंगे। अगले जन्म या नहीं, परम धाम में आप जाएंगे। उनका एक परम धाम का शब्द होता है। तो ये भले ये अलंकारिक है, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन बात यही है, अगर आप अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, इस अवस्था पर चलते हैं, तो वैसे कुल में जन्म लेते। क्यों? अब आपको क्वेश्चन हो सकता है क्यों? इस आध्यात्म का फल, इस योग का फल ऐश्वर्यवान कुल में जन्म लेना, धनी होना, तो उससे बेहतर तो ये है कि हम धन कमा नहीं लेंगे क्या, शाहरुख खान की तरह, गदर फिल्म की तरह कमा लेंगे? उसके लिए कोई जरूरी है रास्ता अपनाना? तो उसके लिए ये उपाय है कि वो जो है प्रकृति आपकी ऐसी व्यवस्था बनाती है कि अगले जन्म में आपको कुछ न करना पड़े साधना के अलावा। आपकी सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गई, आपको सिर्फ साधना करके अपने क्षेत्र जिसमें आपने आगे बढ़ा था उसमें बढ़ा। लेकिन क्या होता है, भगवान बार बार बताते हैं सिद्धियों में नहीं उलझना। लेकिन जब व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण ऐश्वर्यवान कुल में जन्म लेता है, जहां धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, तो ये सिद्धियों का भोग करने लगता है, सांसदी का चुनाव लड़ने लगता है, प्रधानमंत्री बनने को सोचने लगता है, और फिर इसमें उलझ के रह जाता है। इसीलिए देखेंगे अधिकांश लोगों ने, जो अच्छी आत्माएं हैं, वो ऐश्वर्यवान कुल में ही जन्मी है। महात्मा बुद्ध राजवाड़ में जन्मे, राम राजवाड़ में जन्मे, कृष्ण राजा के घर जन्मे, जैन राजा के घर में, काहे भिखमंगे के घर जन्म गए, और फिर अपने दिखाते अपना ऐश्वर्य। क्योंकि पिछले जन्म का उनका जो भी है वो सब कुछ उसी हिसाब से चलता है, और उसी लिए ऐसे घर में जन्म ले लेते हैं। क्या हम लोग क्या भिखारी जैसे लोग ध्यान करते हैं, श्राप से अमीर खानदान में तो नहीं करते। चलिए क्या कि शायद पिछले जन्म का हम लोग का कुछ ऐसा है कि नहीं बना। दूसरा, आपके अंदर जो चित्त है, हम सबके अंदर जो चित्त है, ये चित्त जो है, इसको चिप समझिए, चिप मोबाइल वाला, मेमोरी वाला। जिस प्रकार मेमोरी कार्ड में 8 GB, 10 GB, 108 GB, 1000 GB का होता है, वैसे ही हमारा चित्त है। चिप को ही समझिए। ये कई जन्मों का, जब से हम जन्म लेना शुरू हुए हैं, तब से संस्कार उसमें इकट्ठा होना शुरू हुए, जीबी वाले में। अब हम और हमारी पत्नी दोनों लोग ऐसे खड़े हो गए, मतलब आपस में हम लोग शादी हो गए। अब हमारे इस चित्त में, मतलब चिप में 1000 वर्षों का संस्कार है, और इनके चित्त में 1000 वर्षों का संस्कार। कैसा? हम अच्छे कुल में जन्मे होंगे, ऋषि कुल में जन्मे होंगे, ऐश्वर्यवान कुल में जन्मे होंगे, ये जो है खतिया कुल में जन्म होगी, छोटे कुल में जन्म होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, अनपढ़ रही होंगी, कई जन्मों से ऐसे रहे होंगी, भंगी टाइप। और दोनों लोग साथ में आ गए। अब हम चाहें, मैंने तो थोड़ा इंटरेस्ट की वजह से बताया, मतलब ऐसे इतना डिफरेंट कर दिया कि आप समझ पाए। अब डिफरेंट मतलब, लेकिन अब साथ में आ गए, तो अब हम मिलाने की कोशिश करें। देखो ये मेरे साथ नहीं चलते, हम चित्त को देखते हैं, अपने चिप को, इतना मटेरियल, अब इनसे समूचे पढ़ा है यूनियन, तो हम मिलाने का कोशिश करते हैं। कितना मिल रहा है तो देख रहे हैं, इसके तो बहुत कम मिल रहा है। तो कैसे मिल जाएगा?
आपका साथ तो इस जन्म में हुआ है, पिछले जन्म में कहाँ कहाँ से चिप लेके आई है, क्या क्या सीखी है, उसका सब इसमें है स्टोरेज। हमारा इसमें स्टोरेज है। अब कई जन्मों का हम एक जन्म में 10 साल में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, असंभव, मिल ही नहीं सकता। तो मिल ही नहीं सकता तो दुख होने की क्या जरूरत है। हाँ 10-5% मिल जाए तो बहुत खुशखबरी की बात है। 17%, 33% मिल जाए तो समझिए स्वर्ग है, पासिंग। और वही जो ज्यादा नीचे हो जाता है तो वहां तलाक भी हो जाता है। 8%, 10%, 5% मिले तलाक, 33% मिले तो ठीक, शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कुंडली का कंसेप्ट उसी से लिया गया, लगभग उसी से लिया। तो ऐसे हो सकता है, तो उसी से लिया गया, उसी के साथ जीवन चलता है। इसीलिए पासिंग कम से कम मिलना चाहिए आपका, कि इतना मिल जाए तो जीवन चल जाएगा। इससे ज्यादा नहीं मिला तो भैया दोनों चित्त मिलाएंगे, और 1000 जन्मों का है मिलना। इसीलिए योगी जो है वो झंझट में नहीं पड़ता, वो जानता है चित्त कई जन्मों का है और सब कुछ मेरा इससे कितना मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा। हाँ 10-20% रोज बातें मिल जाए तो बहुत है। 8 घंटे आपको भी सोना है तो कोई मिलाने की जरूरत नहीं, 8 घंटे मैं भी सो रहा हूँ। 8 घंटे मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ तो 8 घंटे आप भी कुछ करती हैं, तो 8 घंटे खत्म हो गया, 16 घंटे तो मिल गया, खत्म हो गया। 8 घंटे में मिलाने की बात है, मिला लिया जाएगा, इतना भी परेशान होने की जरूरत क्या। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कितना गहन विज्ञान है। यहाँ तक इस गहना कर्मणोगति के बारे में आपने शायद सुना हो, भीष्म पितामह के बारे में, बहुत साल पहले सांप वाली कहानी। ऐसा, अब इस कहानी सही है नहीं जाए, लेकिन लगभग मैच हो, बिल्कुल फिट बैठ रहा है जैसा। हाँ बिल्कुल उस हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो लगता है यार ये जो है गहना कर्मणो गति वाली बात बिल्कुल ठीक है, और कई जन्मों के पहले का फल आदमी इसमें भोगता। जैसे ये क्वेश्चन उठता है कि अच्छा सब ठीक है, कोई आपने तो ठीक जन्मी है, मैं भी ठीक जन्मा हूँ, मैं भी ठीक। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले से लंगड़े, लूले, काने, कुल्ले जन्म ले लिए। अब वो क्वेश्चन पूछे मैं लंगड़ा क्यों, हे भगवान मुझे लंगड़ा क्यों जन्माया, तो पिछले जन्म का जन्म। उसमें भी कुछ उसी किताब में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति जिस अंग का ज्यादा दुरुपयोग करता है, प्रकृति उस अंग को अगले जन्म में छीन लेती है। मीन्स जैसे जो इस पैर का अगर दिया ईश्वर ने ज्यादा अपने दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में इस पैर से हम अपाहिज हो जाएंगे। इस आंख का ज्यादा दुरुपयोग किया, कान का दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में वो अंग हमसे छीन लिया जाएगा। हाँ वही चीज, वो चीज। इसी प्रकार जिन्होंने अपने अंगों का, किसी भी अंग का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर तो लड़की का है, लेकिन उसमें रहने वाला व्यक्ति जो है उसका व्यवहार पुरुष जैसा होता है। तो कोशिश करता है जीवन भर इस ट्रांजिशन, इसको बताया ट्रांजिशन, इसलिए तो समझ ही नहीं पाए। मतलब संक्रमण काल, मतलब ये बड़ा यूनिक टाइम है, तो लोग कुछ और समझ रहे, संक्रमण बीमारी समझ ली बेचारे। तो मेरा मतलब ये है, ये संक्रमण काल जो है बड़ा कह सकते हैं अनमोल पल, बड़ा ऊंच नीच का जो समय बीत रहा है। तो जो पूरे जीवन जो है स्त्री शरीर में है और पुरुष शरीर की आकांक्षा करता है, वैसा लक्षण, वैसा सब कुछ अभाव होता है, या जो पुरुष शरीर में है और स्त्री जैसा लक्षण करता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो अगले जन्म में प्रकृति उनके अंगों को जो है ऑफ कर देती है, वो न स्त्री होते हैं न पुरुष होते हैं, बीच के। इसी में भी, उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। जो पहले शरीर में स्त्री था तो स्त्री वाला बनता है बीच वाला, और जो पुरुष था वो पुरुष वाला बनता है बीच वाला। कितना कैटेगरी बिल्कुल फिट बैठ रही है। उसी प्रकार जो अपने सारे ही इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, आंख, नाक, कान, जो भी ईश्वर ने दिया है उसको ऐसी की तैसी कर दिए, सबका आनंद ले, इतना आनंद हपक के ले रहे हैं कि उनकी इंद्रियां पर चश्मा नहीं दे, चश्मा लगा के आनंद ले रहे हैं। मतलब बहुत सारी दवाइयां भी आ गई हैं जिनको आप लेके इंद्रिय के सुख को और बढ़ा सकते हैं। इतना अत्याचार अपने इंद्रियों पर कर रहे हैं, तो उसके बारे में उस किताब में लिखा गया है अगले जन्म में उनके सारी इंद्रियों को छीन लिया जाता है और उनको वृक्ष का जन्म दे दिया जाता है। वृक्ष, पौधा जो एक जगह स्थिर रहेगा, जीवन भी है उसके अंदर, आत्मा भी है, लेकिन किसी भी इंद्रिय का सुख को नहीं ले रहा। अन्य योनि में बहुत सी योनि है, ऐसा मुझे ध्यान नाम नहीं आ रहा है, कोई एक इंद्रिय वाला योनि है
कोई 2 इंद्री वाला योनि है, जैसे हम लोग 5 इंद्री वाले हैं ना, उसमें बहुत लोग सुनते नहीं है योनियों में, बस आंख से काम चलाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंधरा सांप, उन्हें आंख नहीं होती, उनकी कान से काम चलाते हैं, या शरीर से ही टचिंग और का काम चलाते हैं, मतलब इंद्री उनकी कम होती है, जैसे हमारे 5 हैं। तो ये वाली जो है, जो सारों का दुरुपयोग करता है, वो अगले जन्म में आपका वृक्ष के रूप में होता है। आपने पूरा शोषण किया है, अब अगले जन्म में आप वृक्ष बनेंगे, आप संसार को बस देंगे, आप कुछ नहीं लेंगे। प्रकृति की सेवा। तो इस प्रकार ये काफी कुछ समझने से, आत्मा के कंसेप्ट से लगता है कि कुछ बातें तो सही हैं, ज्यादा अनुभव तो हम लोग को नहीं है, ऑथेंटिक दिख रही है। और महाभारत की, फिर रामचरितमानस की कुछ कहानियां ऐसे हैं जो पिछले जन्म से बिल्कुल मैच खा जाती हैं। जैसे महाभारत में सबसे भगवान कृष्ण हाई लेवल सब कुछ करा दिए, तो राष्ट्र में धृतराष्ट्र का कहा, तुमने मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया, तुम चाहे होते तो ये युद्ध रुकता। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा भी कुल खानदान ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। और इसी तरह उनका द्वारिका पूरी नष्ट हो गई। यहाँ तक उन्होंने कहा, जाओ कृष्ण, तुम्हारी लाश को उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, और ये ऐसे ही मरे, इनका कोई लाश उठाने वाला नहीं। दशरथ वाली कहानी में आपने सुना ही होगा, हिरण वाली शिकार को। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लगभग काफी कुछ मिलती जुलती हैं। इस गहना कर्म गति को आत्मा से ही सब कुछ होना है। तो आत्मा के बारे में आप लोग दूसरे अध्याय में जाइएगा, और लगभग 13-21 इस प्रकार कुछ को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, और कौमारम यौनाहम जन्म, ऐसे जैसे कुमारावस्था आती है, यौनावस्था आती है, ये 3-4 श्लोक हैं, उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा।